अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं जैसे 5 साल 10 साल या 15 साल तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से बेटर है ईटीएफ में इन्वेस्ट करना, क्योंकि ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है म्यूचुअल फंड के कंपेयर में। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी जो आपके फंड को मैनेज करती है वो आपसे एक फ़ीस लेती है जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अब अगर उस म्यूचुअल फंड कंपनी का एक्सपेंस रेशियो 1% रहा तो वो आपसे 1,000 रुपया लेगी हर साल आपके फंड को मैनेज करने का। तो यही एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ में बहुत ही कम लगता है। तो ये हो गया पहला फ़ायदा। दूसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है। एग्जिट लोड का मतलब होता है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपके ऊपर एक चार्ज लगता है जिसको बोलते हैं एग्जिट लोड, जिसको बोलते हैं एग्जिट लोड, एग्जिट लोड। अब अगर एग्जिट लोड 1% रहा तो आपको 1,000 रुपया देना पड़ेगा। तो यही एग्जिट लोड ईटीएफ में बिल्कुल नहीं लगता है। तो ये हो गया दूसरा फ़ायदा। अब 1 लाख का 1% 1,000 होता है, लेकिन 10 लाख का 1% 10,000 होता है, और 1 करोड़ का 1% 1 लाख होता है। तो 1% भी बहुत मैटर करता है। तीसरा, ईटीएफ स्टॉक की तरह होता है, मतलब जैसे आप स्टॉक को बाय और सेल करते हैं अपने डीमैट अकाउंट में, वैसे ही ईटीएफ को भी बाय और सेल कर सकते हैं। तो जब ईटीएफ के इतने सारे फ़ायदे हैं तो क्यों ना ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करें। लेकिन मार्केट में इतने सारे ईटीएफ हैं कि समझ ही नहीं आता कि कौन से ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, कौन सा सही है और किसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, कौन अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 5 ईटीएफ बताऊंगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। लेकिन सबसे खास बात, जो ईटीएफ मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेरे खुद के रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर है। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मुझे ये ईटीएफ अच्छे लगते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आपको सही ना लगे, तो प्लीज़ आप किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च और एनालिसिस करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही कोई एक्सपर्ट हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो 5 ईटीएफ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ईटीएफ है वो है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ, जिसको निफ्टी 20 भी बोलते हैं, निफ्टी 20। तो ये ईटीएफ जो डायरेक्टली निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है, मतलब अगर आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में लगता है, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, एचयूएल जैसे कंपनी में। तो ये सारी कंपनी इंडिया की टॉप कंपनी है, तो इसमें उतना ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है क्योंकि इनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, और अगर होता भी है तो वो कवर हो जाता है और ये स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। और इस ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.04% का एक्सपेंस रेशियो है। और आप इस ईटीएफ का 5 इयर्स का रिटर्न देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो है 129.8%। तो पिछले 5 सालों में इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया है। तो ये निफ्टी 20 का ईटीएफ एक सही वे है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करने का, अगर आपको इंडिया की टॉप 50 कंपनी पर भरोसा है तो। और इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है और इसका कॉस्ट भी बहुत कम है, 0.04% का एक्सपेंस रेशियो। तो ये हो गया पहला ईटीएफ। अब बात करते हैं दूसरे ईटीएफ की, जो आपको इंडिया की नहीं बल्कि अमेरिका की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका देती है, और जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100, नैस्डैक 100। तो अगर आप इंडिया की टॉप कंपनीज के अलावा यूएस की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस ईटीएफ के थ्रू कर सकते हैं, और इसको मोन 100 भी बोलते हैं, मोन 100। लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब ये नैस्डैक 100 क्या है? तो नैस्डैक 100 एक इंडेक्स है, जैसे इंडिया में निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, इंडिया में निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, सेंसेक्स एक इंडेक्स है,
तो वैसे ही यूएस में नैस्डैक 100 है, जिसमें यूएस की टॉप कंपनीज आती हैं जैसे एप्पल, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये सारे कंपनी। तो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF नैस्डैक 100 इंडेक्स को फॉलो करता है और इसका एक्सपेंस रेशियो है अराउंड 0.58%, जो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसका 5 ईयर्स का रिटर्न है 176.2%, जो अमेजिंग रिटर्न दे रहा है। तो इस ETF से आप इंडिया में बैठकर यूएस की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ETF है जो हमें यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका देता है। तो ये हो गया दूसरा ETF। अब तीसरा ETF है मीरा एसेट्स। NYSE फैंग प्लस ETF। अब ये वो ETF है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी और यूएस की टॉप टेक कंपनीज आती हैं। और ये ETF उन लोगों के लिए सही है जो सिर्फ टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो सिर्फ दुनिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कंपनी जो पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। अब फैंग प्लस क्या है? तो फैंग का मतलब है F से फेसबुक, A से अमेजॉन, N से नेटफ्लिक्स और G से गूगल, और प्लस का मतलब है इसमें और भी टेक कंपनीज आती हैं जैसे एप्पल, टेस्ला एंड सो ऑन। मतलब ये ETF टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का बास्केट है। अब ETF का एक्सपेंस रेशियो कितना है? तो इस ETF का एक्सपेंस रेशियो है अराउंड 0.65%। अब ये पिछले वाले से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल ETF और दुनिया की सबसे बड़ी टॉप टेक कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो ये ETF सही है। और इस ETF का 5 ईयर्स का रिटर्न है 237.1%। मतलब 5 सालों में इसने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन ये मोटिवेशन के लिए नहीं है, मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। तो मेफेंग प्लस ETF बेस्ट वे है वर्ल्ड की टॉप टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करने का, जो अच्छा रिटर्न दे रही है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। तो ये हो गया तीसरा ETF। अब बढ़ते हैं अगले ETF की तरफ, जो है चौथा ETF। और ये वो ETF है जिसमें अभी स्मॉल कैप कंपनीज हैं, लेकिन फ्यूचर में वो लार्ज कैप बन जाएंगी, और उसका नाम है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। स्मॉल कैप 250 ETF। अब ये ETFs के अंदर अभी छोटे छोटे कंपनी हैं, लेकिन कुछ सालों में वो बड़े हो जाएंगे। तो ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF के अंदर 250 स्मॉल कैप कंपनीज है। तो इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिल सकता है और रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। और ये ETF निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को फॉलो करता है, और इस ETF का एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.2%। तो आप इस ETF से इंडिया की टॉप 250 स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो और इस ETF का 5 ईयर्स का रिटर्न है 83.4%, जो कि अच्छा है। तो क्योंकि इसके अंदर सारे स्मॉल कैप कंपनीज है, तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लॉन्ग टर्म में, और इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा मिलता है क्योंकि 250 स्मॉल कैप कंपनीज हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये सही है, जिनका टाइम होराइजन 5, 10 या 15 साल है। तो इंडिया की स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का ये बेस्ट ETF है। और ये हो गया चौथा ETF। अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट वो ETF है जो आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करता है, आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखता है, और ये ETF मुझे पसंद है, और वो है निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF। और इसको गोल्ड 20 भी बोलते हैं, गोल्ड 20। तो लोग फिजिकल गोल्ड तो खरीदते ही हैं, लेकिन आप इस ETF के थ्रू डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये ETF गोल्ड 20, इसमें 20 क्या है? तो 20 का मतलब है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। और ये ETF गोल्ड 20 गोल्ड के प्राइस को फॉलो करता है, और अभी गोल्ड का प्राइस लगातार बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये ETF सही है। और इस ETF का एक्सपेंस रेशियो है 0.80%, जो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इस ETF का 5 ईयर्स का रिटर्न है 142.8%, जो बहुत ज़्यादा है दूसरे ETF के कंपेयर में। और सबसे खास बात, ये ETF आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने का काम करता है।
मतलब जब स्टॉक मार्केट करेक्ट होता है या कोई क्रैश आता है तो लोग अपना पैसा रिस्की इंस्ट्रूमेंट से निकाल कर सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस ETF में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट ऑप्शन है, सेफ भी है और आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस भी रखता है। तो ये थे वो 5 ETF जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, लेकिन ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो आप अपनी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही किसी ETF में इन्वेस्ट करना। तो सबसे पहले मैंने बताया निफ्टी 20 जिसके थ्रू हम इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर मैंने बताया मॉन 100 यानी मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 जिसके थ्रू हम यूएस की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर मैंने बताया मैफेंग प्लस जिसके थ्रू हम वर्ल्ड के टॉप टेक कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर मैंने बताया HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 जिसके थ्रू हम इंडिया की स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट मैंने बताया गोल्ड 20 जिसके थ्रू हम डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये पांचों ETF अच्छे से समझ आया हो और ये सारे ETF मुझे अच्छे लगते हैं, हो सकता है आपको अच्छे ना लगे, लेकिन आप बिना रिसर्च और एनालिसिस किए किसी भी ETF में इन्वेस्ट मत करना। अगर आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना जिससे ऐसे ही वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।